जिसका नारा था गरीबों का कारवां, क्या वो गरीबों का कारवां रहेगा या फिर फिर से तब्दील हो जाएगा? बात करूं तो अभी भी शाह मोहम्मद तांत्रे के घर से और तांत्रे को ये आदत होती है, जिन लोगों ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के खाया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। सरफराज भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आप पहले यूथ कांग्रेस में कुछ अरसा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास मेहमान ख़ुसूसी हैं हमारे यहाँ के एक सोशल वर्कर, इन्हें यहाँ पे मैक्सिमम लोग ब्लॉक लोर में जानते हैं, जिनका नाम है सरफराज अहमद मलिक। नाजरीन, आज मैं आपको उनसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत टाइम से सियासत में है, इनसे अहम सवालात हम पूछेंगे और आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी ज़रूर देखें। सरफराज भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आप पहले यूथ कांग्रेस में कुछ अरसा रहे थे और उसके बाद आपने यूथ कांग्रेस में आप बहुत देर तक रहे। उसके बाद आपने यूथ कांग्रेस को क्यों छोड़ा? यूथ कांग्रेस को छोड़ने के बाद आप मुझे बताइए, और आपने सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी को क्यों दी? जी, आपका बहुत अहम सवाल है कि मैं जो कांग्रेस में बहुत टाइम रहा, मैं कांग्रेस को छोड़कर जो पीडीपी के अंदर आया हूँ। पीडीपी के अंदर मैंने रह के लोगों के बहुत से काम किए हैं और पीडीपी के अंदर रहकर जो मतलब मैंने काम किए वो शायद मैंने कांग्रेस में रह के नहीं कर पाया। आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन कौन से काम पीडीपी में रह के किए, और पीडीपी के बारे में मैं आपको फिर एक और सवाल भी करूँगा। जैसे कि मैं कांग्रेस में बहुत टाइम से रहा, कांग्रेस में वो काम मैं नहीं कर पाया जो मैंने पीडीपी के अंदर, जब मैं सियासत में उतरा तो कांग्रेस में तो खाली मैं वहाँ एज एक मतलब वर्कर काम करता था। जब मैं सियासत में खुद आया, जब मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का जब मैंने दामन थामा तो मैं सियासत में आया, मैंने बहुत से लोगों की हेल्प की, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, हमने लोगों की हेल्प की। आपने लोगों की हेल्प का, लोगों की मदद का नाम लिया, लेकिन मुझे एक सवाल याद आ गया लोगों की वजह से। सरफराज भाई, आपको याद होगा 2014 में जब पीडीपी की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी 3 साल के लिए, तो पीडीपी के जो हमारे कुछ यहाँ पे जो रहनुमा लीडर थे, उन्होंने एक नारा लगाया था, वो याद है आपको क्या नारा था? गरीबों का कारवां। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, गरीब तो बेचारे वहीं के वहीं है, लेकिन वो कारवां कहाँ गया? बिल्कुल, आपका जो ये सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, जो गरीबों का कारवां है ये अमीरों का कारवां बन गया। लेकिन अमीरों का कारवां कैसे? आप मुझे मतलब बताएं ना, आप गरीबों का कारवां अमीरों में कैसे तब्दील हो गया एकदम से? ये जो एक इंसान होते हैं, जिन इंसान को ये आदत होती है, जिन लोगों ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के खाया, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के उन्होंने बहुत से काम किए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के अपनी पहचान बनाई, और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर वहीं पे हैं, और जो लीडर भागे हैं वो लीडर असल में गद्दार हैं। वो कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी किसी पार्टी में, उनका कोई मजहब और धर्म नहीं है। इंशाल्लाह वक्त आने पे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक ऐसा लीडर, ऐसा रहनुमा आएगा जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं छोड़ेगा। चलो, हम आपकी बात से सहमत हैं कि आपने ऐसे कहा, तो अब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका नारा था गरीबों का कारवां, क्या वो गरीबों का कारवां रहेगा या फिर से तब्दील हो जाएगा? वो गरीबों का कारवां वैसे है, उन्होंने एक मिशन चलाया था गरीबों का कारवां, पर वो खुद टिके नहीं वहाँ पे गरीबों का कारवां। उन्होंने गरीबों की कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने गरीबों का कोई काम नहीं किया। अगर मैं उस हवाले से आपसे बात करूँ तो, यानी खुल के बात करूँ तो, जो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हैं, उन्होंने जो ब्लॉक लोरन के लिए मैं अगर बात करूँ तो अभी भी शाह मोहम्मद तांत्रे के घर से और तांत्रे गांव से अगर बेला बाला की तरफ आप जाओगे, तांत्रे गांव से बेला बाला सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी है, और 3 किलोमीटर की दूरी पे अगर वहाँ पे आप जाके देखोगे, वहाँ पे ना नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क कोई सिस्टम है, ना वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पे बिजली का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पे कोई पानी का सिस्टम है। अब जो गरीबों का कारवां जो है वो गरीबों का कारवां ही तक रह गया। वो जो जब उनको अपने पे आई तो तब उन्होंने पार्टी छोड़ के अब अपनी पार्टी का दामन थामा। पर उनको ये याद रखना चाहिए था कि मैंने लोगों से वोट लिए हैं, लोन के लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, यहाँ तक कि बेला बाला के लोगों ने उनको वोट दिए हैं। बेला बाला में वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बेला
बेला वाला में वहाँ पे हॉस्पिटल का कोई सिस्टम नहीं है, बेला वाला में वहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, बेला वाला में वहाँ पे एक एम्बुलेंस तक नहीं है। अगर तांत्रे साहब को ये लगे और तांत्रे गांव में, मुझे तांत्रे गांव में और बेला वाले में कोई बड़ा सा डिस्टेंस और फर्क नहीं लगता, मुझे मैं ये भी कहूँगा अगर नवाज साहब वहाँ पे गए थे, नवाज साहब ने जब इलेक्शन लड़ा, नवाज साहब ने जब वहाँ पे वोट मांगे और नवाज साहब ने कहा हम बेला वाला की आवाम को वहाँ पे जनाब अहमद हमको पानी देंगे। अगर आप देखा जाए तो डीडीसी इलेक्शन के बाद, डीडीसी इलेक्शन होने के बाद अब तक सरफराज भाई मैं थोड़ा सा आपको फिर से यहाँ पे टोकूंगा। आपने डीडीसी इलेक्शंस की बात की और मुझे फिर से एक सवाल याद आ गया। आपने डीडीसी का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था और अवाम ने आपको वोट क्यों नहीं दिए? क्या आपके जो मंशूर थे उस वक्त के मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं वो भी बड़े अच्छे थे, लेकिन फिर भी आप अवाम ने आपके जो मैनिफेस्टोज थे उन्हें क्यों रिजेक्ट किया? देखिए, पार्टी में हारना जीतना तो लगता रहता है, एक पार्टी ने हारना है, एक पार्टी ने जीतना है, वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। जहां तक रही लोगों के कामों की बात, जहां तक रहे लोगों के वोटों की बात, लोगों ने हमें वोट दिए और हम अवाम के बीच में बैठे हैं। अगर अवाम को कोई ऐसा वैसा मसला आता है तो हम उनके रखवाले वहां पे बैठे हुए हैं। अवाम हमें आज भी पकड़ सकती है कि भाई आप, हम पंचायत में बैठे हैं, हम ब्लॉक में बैठे हैं, ना हम के शहरों में, ना हम कहीं जम्मू सिटी में नहीं बैठे, हम आज भी अवाम के बीच में हैं। अगरचे हम हारे, अगरचे हम जीते, हम आज भी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। हमें लीडर होने की कोई गर्ज नहीं है, हमें बड़े बड़े ओहदे नहीं चाहिए, हमें लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और लोगों के साथ इंशाल्लाह हम शाना बशाने खड़े हैं। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, अगर मैं आपको कहूं जो बीजेपी की सरकार अभी मरकज़ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से वो तरक्की कर रही है, आपको क्या लगता है वाकई में तरक्की हो रही है? कुछ तब्दीली आई है कांग्रेस के दौर के, अगर बीजेपी के दौर को हम कांग्रेस के दौर इक़्तिदार से कंपेयर करें, उनमें कंपेरिजन देखें, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको कोई फ़र्क लग रहा है? कोई फर्क नहीं है। जैसे के लोग थे, जहाँ लोग थे, जहाँ जैसे 65 के जंग के बाद थे, जैसे 47 के बाद लोग थे, वैसे ही रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, वैसे ही लोग बिजली से महरूम है, वैसे ही लोग हर एक निज़ाम से महरूम है। मुझे समझ में नहीं आता कौन से यहाँ पे मार्बल लगे हैं, कौन से यहाँ पे बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने। मेरे लोग खाली दावे हैं और खोखले दावे हैं। अगर कोई काम हुआ हो, किसी कार्रवाई में हुआ हो, मुझे तो नहीं लगता। आप यहाँ पे ब्लॉक लोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। ब्लॉक लोअर में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कोई एटीएम ब्रांच नहीं है। ब्लॉक लोअर में अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काफ़ी जगहों पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ब्लॉक लोन की मैं बात करूँ, वाइल्ड लाइफ पे जाएं, यहाँ पे हर वक्त यहाँ पे आप देखते रहते हैं शाना बिशाना जो जंगली जानवर लोगों पे शिकार करते हैं, लोगों को उसका शिकार करते हैं, तो उस पर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे टोटली किसी चीज़ का भी आवाम के इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। लेकिन यार मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, जब हम साइट्स की डिटेल खोलते हैं, आपको पता है ना आज जो 21वीं सदी है, यहाँ पे कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर मैं बात करूँ, सरकार तो बड़े बड़े फंड्स भेज रही है ना, सरकार का इसमें क्या कसूर है? आपको लगता हो, आपको याद होगा कांग्रेस की हुकूमत में कितना था PMAY का और आज कितना है? आपको लगता नहीं कुछ चेंजिंग लाई है उन्होंने गरीब आवाम को लेके? सोफी साहब, अगर इसी बात पे मैं बात करूं, आप एक छोटा सा इशू लेके चलें। जब राशन के हिसाब से ये 5-5 किलो राशन है क्या चीज़, उस हिसाब से अगर आप राशन कार्ड देखेंगे जो API मैंने आपसे जानने की कोशिश करूं, मैं आपसे फंड्स की बात करूं, लेकिन आप बात टाल के चले गए राशन पे। राशन की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप मानते हैं फंड्स में इजाफा हुआ है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, पहले मैं छोटी से निकलूंगा। मैं पहले जवाब नहीं, ठीक है। मैं जहां तक आपके फंड्स की बात है, फंड्स आते हैं, पर फंड्स उन्हीं लोगों के नाम पे बनते हैं जिन लोगों के वोट्स ज़्यादा हैं, जिन लोगों के जनाब में जिन लोगों ने वोट दिए हैं, जो बड़े बड़े बोलने वाले लोग हैं, जो उन लोगों को फंड्स दिए जाते हैं और आम गरीब लोगों तक तो कुछ नहीं पहुंचता। BDC का एक प्लान बना था जो कुछ टाइम पहले आपको याद होगा सोशल मीडिया के ऊपर वो सर्कुलेट हुआ था। हमने जब वहाँ पे देखा, उसकी जांच की ब्लॉक लेवल पे, इंशाल्लाह हमारे अच्छे दोस्त साथी मौजूद हैं, उसकी हमने जांच की। हमें लगा कि जो उस प्लान को मुरतब करने वाले थे उनके चंद लोगों और चंद वर्करों के ज़ाती काम पाए गए। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? बिल्कुल, ये सही बात है। जब आप कोई भी प्लान देखें, वो प्लान गुलाम सभा के बगैर होता है, लोगों की राय के बगैर होता है। जो वार्ड पंच बने, मुझे हालांकि लगता है वार्ड पंच को भी पता नहीं होता कि ये कौन सा प्लान बनाया जा रहा है।
تو اس میں یہی کہوں گا جو بھی پلان بنے ہیں یہ ٹوٹل غلط پلان بناتے ہیں, یہ بند کمروں میں پلان بناتے ہیں, یہ عوام کو دبا کے پلان بناتے ہیں, یہ لوگوں کی مرضی کے خلاف پلان ہوتے ہیں. اور میں دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جس میں آپ نے میں یہ بھی بات بیچ میں واضح آپ کو کر دوں کہ جو میں نے راشن کارڈوں کا مدعا اٹھایا تھا یہ مین مدعا ہے. آپ لوگوں کے راشن کارڈ دیکھیں, لوگوں کے راشن کارڈ اس وقت بھی غریب لوگوں کے APL کیٹیگری میں ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہمارا ریزیڈینسی بیکورڈ ایریا RBA کا ایریا پنچایت لوہیل بلا کو مانا جاتا ہے. ہم TSO صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنا % BPL ہے, TSO صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 73% BPL ہے. جب ہم گراؤنڈ لیول پہ دیکھتے ہیں تو جو ہمیں کوئی BPL ایک کچھ ملتا ہے اس گھر میں ملتا ہے جس گھر میں 4 آلریڈی ملازم ہیں, وہاں ان کے ماؤں کے نام پہ یا بھائیوں کے نام پہ یا آلریڈی دوسرے تیسرے بندے کے نام پہ BPL ہوتی ہے. جس گھر میں آپ کو یہ ثبوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ایک گھر میں 5 راشن کارڈ APL ہیں جناب. یہ کس کی غلطی ہے جس کی وجہ سے غریب عوام ہماری آج بھی اتنا صلہ بھگت رہی ہے؟ بالکل یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے کوئی اپنے لوگ ہیں, کوئی اپنے سیاست کے شکار ہوئے لوگ ہیں جو آپس میں یہاں پہ لوگوں کا جو ووٹ دے تو اس کا چڑھائے, جو ووٹ نہ دے اس کا کاٹے. یہ لوگوں کی ایک گندی سیاست ہے جو غریب عوام کو نہیں دیکھتی. یہ ایسے ہی اپنے ووٹ بٹورنے کے لیے اور ووٹ پہ یہ لوگوں کا کام کرتے ہیں. لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر میں بلاک لورن کی سیاست کی بات کروں, سرفراز ملک نے ووٹ دیا ہے, افتخار صوفی نے ووٹ دیا, اس کو کام دو, باقی جو غریب جنتا ہے وہ جائے باڑ میں. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, ایسی کوئی اس میں کوئی شک و شبہ والی کوئی بات نہیں, سب ایسا ہی ہے. اور کچھ اب آپ مرکزی سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ مرکزی سرکار انہوں نے کہا, سرکار نے بھی غلط ہوا لوگوں کے ساتھ, بہت میں ناانصافی ہوئی, زیادتیاں ہوئی لوگوں کے ساتھ. آپ یہ کہیں گے لاک ڈاؤن کے دوران بل نہیں دیے گئے, کافی 4-5 مہینوں سے لوگوں کو بل نہیں آئے, اس کے بعد لوگوں کو بل 500-600 روپے پر منتھلی آ رہے ہیں, ابھی بھی لوگوں کے 15 20 اور 30 آیا. اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کے جو ایشوز سے آپ نے وہ ریز کیے اور ایڈمنسٹریشن تک پہنچانے کی ہم بھرپور اور پوری کوشش کرتے ہیں. جی اس میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ایسے شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ ناظرین اکرام تھے سرفراز احمد ملک, اور آپ دیکھتے رہے ہیں عوام کی آواز افتخار صوفی کے ساتھ. دیجیے گا اجازت, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. اللہ حافظ.